नमस्ते, थैंक यू। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट ऑनलाइन मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम शेफ अमित गौर है और मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं रेस्टोरेंट एंड एफ&बी कंसल्टिंग करता हूँ। और मैंने कुछ रेस्टोरेंट मार्केटिंग के बहुत यूनिक आइडियाज़ निकाले हैं और वो मैं आज कुछ आपको बताऊँगा, सारे नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट मार्केटिंग आइडियाज़ बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे जो आइडियाज़ हैं वो प्रैक्टिकल बेसिस पे सक्सेस देंगे आपको। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपका रेस्टोरेंट जहाँ पर भी लोकेटेड है, मेरे कुछ 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और उन 5 चीज़ों के लिए आपको आई थिंक लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक पेंसिल और एक पेपर अपने पास आप अगर है तो उसको ले आइए, क्योंकि वरना क्या होगा, आप वीडियो देखेंगे और उसके बाद में फिर आपको अगर या तो पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा तो आपको फिर टाइम वेस्ट होगा दोबारा देखने के लिए। सो आई थिंक आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक कागज और एक पेंसिल अपने पास ले आइए, ठीक है। तब तक मैं अपने बारे में आपको 2 मिनट बताता हूँ। मेरा नाम अमित है और मैं पिछले 7 साल से रेस्टोरेंट कंसल्टिंग कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल शेफ रहा हूँ और मेरी लास्ट पोजीशन थी एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट शेफ पैनोरामिक ग्रुप होटल मुंबई एंड आई लुक आफ्टर 40 होटल्स। और पिछले 7 सालों से मैं रेस्टोरेंट कंसल्टिंग कर रहा हूँ और मैं एक ऐसा शेफ हूँ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और गूगल भी जानता है। और अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप गूगल पे जाके लिखना गूगल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड। गूगल आपको मेरे बारे में बताएगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है गूगल बिहेवियर किस तरह से सर्च इंजन काम करता है, क्योंकि मेरी एक हॉबी रही है। तो आई थिंक आप पेन और पेपर लेके आ गए हैं और लेट मी स्टार्ट पॉइंट्स टू पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट कि आपको क्या करना है अपनी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करने के लिए। सबसे पहले जो फार्मूला वो है मनी सेव इज मनी अर्न। यानी कि फर्स्ट अपने को क्या करना है कि आपका जो भी रेस्टोरेंट के अंदर आपकी जो वेस्टेजेस हैं आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वेस्टेजेस आपके रेस्टोरेंट में हो रहे हैं और उसको इमीडिएट कंट्रोल करना है। और आप अगर इमीडिएट ये सब करेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वेस्टेजेस है वो इमीडिएटली आपकी सेल्स में ऐड हो जाएगा, आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे। अब इसके अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है वहाँ पर एक कहावत है, नमक पे पहरा और चीनी की बोरी खुली। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, नमक पे पहरा लगा देते हैं और चीनी की बोरी खुली छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है। आपको कॉस्ट कटिंग वहाँ पर करनी है जहाँ पर क्वालिटी सफोकेट ना हो। तो आपको डिटेल में पूछना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपका जो भी वेस्टेजेस है और जो भी आपका मतलब आपको लग रहा है कि अदर मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो फालतू में हो रहे हैं उसको आपको कम करना है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। सो फर्स्ट इज रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस एंड वेस्टेजेस। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग, अब क्या है, देखिए कोविड के चक्कर में जो लोग हैं वो फिजिकल किसी भी रेस्टोरेंट में थोड़ा आना कम हो गए हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स मंगाते हैं। अब जब लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स मंगाते हैं तो क्या है कि जो जोमेटो स्विगी या कोई भी एग्रीगेटर है जो उसको ट्रांसपोर्ट कराता है उसका एक कमीशन फिक्स होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी प्राइसिंग है स्टैंडर्डाइज रेसिपी पे काम करना है। तो आपकी एक करेक्ट प्राइसिंग आपको पता करनी है चीज़ों की। वैसे तो पता हो ही जाती है, सबको पता ही है। तो अपने मेन्यूज़ में आप जो प्राइसिंग है उसको आप कम कर दीजिए। मतलब आप जो भी जोमेटो पर आपकी रेट्स है, जो अपने प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम कर दीजिए। सो दैट आपको क्या होगा, जब आपके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, आपकी जो कोई भी फूड है जो आप जोमेटो पे सेल कर रहे हैं और उसकी अगर कॉस्ट अगर कम है तो क्या होगा, लोग आपको ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट। क्योंकि कोविड-19 तो सबके लिए है, तो सबों की अर्निंग भी कम हो गई है, तो बाहर से तो वो खाना मंगाएंगे ही, नो डाउट। फूड तो ऐसा है कि जो कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन आई थिंक अगर आपकी रेट रीजनेबल है और आप वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं तो आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। ये दूसरी चीज़ आपको करनी है। तीसरी चीज़ क्या करना है, जो अपना रेस्टोरेंट है उसकी मार्केटिंग पे थोड़ा ध्यान देना है। मार्केटिंग पे कैसे ध्यान देना है, गूगल बाबा, दैट्स इट। गूगल के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बनाइए। और वैसे तो हम लोग भी, जो भी हमारे कंसल्टेंट, हम हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम फ्री में वेबसाइट देते हैं, मतलब मार्केटिंग हम लोग भी देखते हैं उनकी। लेकिन आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए। आपके जहाँ पर भी आपका रेस्टोरेंट है वहाँ पर बहुत सारे डिजिटल मार्केटर होंगे, वहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट बनाने वाले हैं। किसी को भी लेके एक अच्छी सी वेबसाइट बना लीजिए, ठीक है। सो 3 चीज़ हो गई है, वेबसाइट बना दी,
अब क्या करना है, उस वेबसाइट के ऊपर आपको एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल मार्कॉम, गूगल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर। अगर गूगल मार्कॉम नहीं है आपके पास में तो यूट्यूब, उसका CMS लगाने के बाद में आप अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करिए सर्च इंजन के ऊपर। यू नो, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाइए, इन्फॉर्मेटिव, नॉट मार्केटिंग। इन्फॉर्मेटिव मीन्स हाय नमस्ते, आज मैं आपको अपनी थाली के बारे में बताता हूँ। ये हमारी थाली है, जो भी इसका नाम है, और इस थाली में हम ये पनीर देते हैं, गट्टा देते हैं, मटन देते हैं, चिकन देते हैं, वॉट एवर यू ऑफर टू द पीपल, you show that thali on video and then market that video using Google AdWords and different platforms। और वहाँ पर कॉल फॉर एक्शन लगाइए आपका जोमेटो और स्विगी का लिंक, फिर देखिए कैसे ऑर्डर आता है। बिकॉज when people see the food they order it, they want to eat good food, everybody want to eat good food, everybody want to delight their self। so ये एक ऑप्शन है जो आपको 100% सक्सेस देगा। तो कितने हो गए? 3 हो गए। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन बना के रखिए, आपका भी और आपके एम्प्लॉयज का भी। देखिए कोविड तो आज कोविड है, कल कुछ और आएगा। इस समय हम सबको मजबूती के साथ में रहना है और अपना बेस्ट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति को, जो भी आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, डेली आप उनकी ब्रीफिंग्स लीजिए, आप उनको मोटिवेट करिए और उनको बताइए कि भाई ये मुश्किल वक्त है और हमको इस पर लड़ना है, भागना नहीं है, जहाज को डूबने नहीं देना है। वी शुड बी स्टैंड देयर और सब एक मिलके काम करना है। कॉस्टिंग को कम करना है, मार्केटिंग पे आप करेंगे, ध्यान देंगे, नए नए इनोवेटिव मेन्यूज भी बना सकते हैं। चौथा पॉइंट अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं, यू नो ऑलवेज हैव न्यू मेन्यूज। बिकॉज आपका जोमेटो स्विगी है तो कुछ भी इंटरनेट पे जाके आप अपने मेन्यूज चेंज कर सकते हैं, स्पेशल मेन्यूज, वीकेंड मेन्यूज, स्पेशल ऑफर्स, प्रमोशंस, यू नो द लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इट। तो ये एक चीज़ है। और पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट मार्केटिंग का आइडिया है जो 100% काम करता है और वो है रेफर मार्केटिंग। यस, रेफर मार्केटिंग। आप एक ऐसा ऑफर को चलाइए कि जो भी आपका खाना खा रहा है, अगर वो आपके फूड को कहीं और रेफर करता है तो उसको कुछ चीज़ फ्री में आप दीजिए। मतलब उसको आप अपने एक मेंबर बनाइए। मतलब आपके रेगुलर कस्टमर्स जो आ रहे हैं, आप उनको बोलिए कि सर आपको अगर हमारा खाना अच्छा लगता है तो आप हमको प्रमोट करिए, और आप जैसे हमको प्रमोट करेंगे और आपके थ्रू अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है तो वी गोइंग टू गिव यू सर्टेन पॉइंट्स, तो आपको डिस्काउंट्स मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये जो मल्टीपल हैंड्स एंड मल्टीपल माइंड स्ट्रैटेजी है, ये हमेशा काम करती है। अच्छा, इन सब चीज़ों के अंदर जो एक मेन चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो है क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब क्वालिटी ऑफ फूड में कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉस्ट कम करनी है। आपको कॉस्ट ऐसे कम करनी है कि जो आपका पैकिंग मटेरियल है ना, उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करा दो, क्वालिटी ऑफ फूड को मत करना। क्योंकि हो सकता है कि आपका दिखने में फूड अच्छा ना हो, ठीक है, लेकिन खाने के बाद अगर बल्ले बल्ले हो गया तो नोबडी बॉदर फॉर इट। तो कहेंगे अरे पैकिंग बेकार है लेकिन खाना मस्त है। और आजकल ऐसा हो गया है कि जो पैकिंग कॉस्ट आप देखेंगे तो खाने की कॉस्ट में से 22% तो पैकिंग कॉस्ट आ रही है। प्लास्टिक जो थोड़ी देर के बाद डस्टबिन पे जा रहा है। क्यों ऐसा करना? गेस्ट ने खाना ऑर्डर किया है तो आप उसको खाना ही दो ना। ज़्यादा अच्छी पैकिंग देकर क्या मतलब है? इट हैज़ नो सेंस, इट हैज़ रियली नो सेंस अनटिल अनलेस आपकी जो एक फूड है उसके ऊपर आपका 700 से 800% मार्जिन है, तब समझ में आता है कितना कम मार्जिन पे तो आप अपना फूड सेल करते हैं। तो उस पर पैकिंग पे क्यों पैसे खर्च करने का? फूड क्वालिटी पे पैसे खर्च करने का है, पोर्शन पे पैसे खर्च करने, मतलब ज़्यादा पोर्शन देने का है, सो दैट कस्टमर विल एवरी टाइम योर नेम। तो ये कुछ मेरे आइडियाज थे। अब मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी के बारे में बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि रेस्टोरेंट के साथ में कंसल्टेंसी करते हैं और उनके साथ हम 1 साल तक रहते हैं। तो 1 साल तक रहते हैं, हम उनका मेन्यू प्लानिंग देखते हैं, हम उनका किचन डिज़ाइनिंग देखते हैं, हम उनका मार्केटिंग देखते हैं, हम उनके मेन्यूज़ चेंज करते रहते हैं, उसकी हम मेन्यू इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद में प्रमोशंस एक्टिविटी भी सारी हम लोग करते हैं। हमारे साथ टीम है, हम लोग शेफ्स को ट्रेनिंग भी करते हैं, लाइक कोई नया फूड फेस्टिवल करना है या नया मेन्यू लॉन्च करना है, वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सो एक बहुत अच्छा अनुभव है। मैं पिछले 7 सालों से बहुत लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, रेस्पेक्ट दिया है, तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल दोस। सो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि आई शुड टेल टू दिस प्लेटफॉर्म एंड मैक्सिमम आई कैन शेयर माई इन्फॉर्मेशन टू द पीपल्स, सो दैट मेरे शायद मैं आप तक तो ज़िंदगी में कभी पहुँच ही नहीं पाता, लेकिन थैंक यू टू दिस इंटरनेट
कि टुडे आई एम टेलिंग अबाउट रेस्टोरेंट मार्केटिंग आइडियाज़ एंड प्रमोशंस एंड यू आर वाचिंग इट। सो ये इंटरनेट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कम्युनिकेशन के लिए। सो आप भी इसको यूज़ करिए और आपका 100% प्रॉफिट होगा, मतलब यू नो मोर कस्टमर्स आएंगे कम्युनिकेट करने से। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच, माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू। और कहीं भी अगर आपको लगता है आपको मुझसे बात करनी है एंड यू हैव यू नो सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि मुझे आपको पूछने चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर या कोई भी नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये कोविड का जो समय है बहुत आसानी से निकल जाए, आपके रेस्टोरेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, और मैंने जो कुछ आइडिया बताए हैं आप उस पर काम करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। नमस्ते, थैंक यू।